नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है, कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी ने अब एक तरीका ढूंढ लिया है, जो बीजेपी में आ सकता है ठीक है, जो नहीं आ सकता वो कांग्रेस में रहकर ही बीजेपी का काम करे। गणेश गोदियाल के इस बयान से उत्तराखंड कांग्रेस में हड़कंप सा माहौल हो गया और चर्चा यह शुरू हो गई, उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी का एजेंट कौन है, वो एक है या फिर एक से अधिक है। गणेश गोदियाल किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, आइए पहले गणेश गोदियाल की बात सुनते हैं, इसके बाद यह समझते हैं गणेश गोदियाल किसकी ओर इशारा कर रहे हैं और उनके इस बयान का संबंध केदारनाथ के उपचुनाव से तो नहीं है। और अब तो एक नया तरीका भी इन्होंने ढूंढ लिया है कि भाई जो बीजेपी में आ सकता है आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करे। कार्यकर्ताओं को ये भी बातें देखनी होंगी, कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हाईकमान को भी देखनी होगी, इस तरह का काम कौन करते हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है, कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट के इस मामले को हाईकमान को देखना चाहिए। माना जा रहा है गणेश गोदियाल का इशारा हरक सिंह रावत की ओर है। कांग्रेस में कुछ ही नेता है जो अक्सर एक दूसरे की निष्ठा पर सवाल उठाते रहते हैं। इन नेताओं से जुड़ी कुछ घटनाओं पर गौर करते हैं, इसी से यह भी समझ में आ जाएगा गणेश गोदियाल किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने हरक सिंह रावत और रंजीत रावत पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिखा था, मैं उन लोगों से कोई सीख नहीं लेना चाहूंगा जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव से पूर्व सल्ट के उपचुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया था। हरीश रावत का यह इशारा रंजीत रावत की ओर था। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत की ओर इशारा करते हुए भी लिखा था, उन्होंने लिखा, मैं 57 साल से कांग्रेस की राजनीति में एक निष्ठा भाव से एक ही स्थान पर खड़ा हुआ हूं। जो स्थान बदलने में माहिर है वो मुझे उपदेश ना दे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर यह बातें तब लिखी थी जब हरक सिंह रावत और रंजीत रावत ने हरीश रावत की निष्ठा पर सवाल उठाए थे। इन दोनों नेताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की आम की दावत में हरीश रावत के जाने पर यहां तक कह दिया था, हरीश रावत की गतिविधियों के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। बीजेपी नेताओं से हरीश रावत की दोस्ती को लेकर रंजीत रावत और हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की निष्ठा पर सवाल उठाए थे। अभी का ताजा मामला तो आपको याद ही होगा, आप याद कर लीजिए। कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की निष्ठा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब हरीश धामी को विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया, तो कांग्रेस के नेतृत्व के पास जाने के बजाय हरीश धामी मुख्यमंत्री धामी के पास गए। हरीश धामी ने साफ साफ कहा, विपक्ष सरकार के साथ मित्र की भूमिका निभा रहा है, इसीलिए उनको बोलने के लिए समय नहीं दिया गया। अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है, इसीलिए यह आरोप सीधा यशपाल आर्य पर ही लगता है माना जाएगा। हरीश धामी ने धमकी देने वाले अंदाज में यह कहा, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर शिकायत करेंगे, यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। कांग्रेस में इस तरह से एक नेता दूसरे नेता की निष्ठा को सवालों के घेरे में खड़ा करता ही रहता है। अब गणेश गोदियाल ने सवाल उठाए हैं, आप एक सिचुएशन पर ध्यान दे लीजिए। अभी यह माना जा रहा है हरक सिंह रावत केदारनाथ उपचुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार है। वो पैदल यात्रा में कर्ण मेहरा के साथ दिखे और अभी देहरादून में जो ईडी और सीबीआई के खिलाफ पार्टी ने प्रदर्शन किया, इस धरना प्रदर्शन में कर्ण मेहरा के एकदम साथ दिखे। केदारनाथ सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मनोज रावत विधायक चुने गए। 2022 के चुनाव में मनोज रावत बीजेपी की शैला रानी रावत से हार गए, लेकिन यह हार बहुत बड़ी हार नहीं थी, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था। अब मनोज रावत को हरीश रावत खेमे से माना जाता है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल के बीच काफी अच्छा तालमेल है। हरक सिंह रावत की हरीश रावत से बिल्कुल भी नहीं बनती है और हरक सिंह रावत भी हरीश रावत के विरोध में ही खड़े रहते हैं। इसीलिए यह माना जाना ही चाहिए, केदारनाथ उपचुनाव तक उत्तराखंड कांग्रेस में कर्ण मेहरा के सामने खेमेबाजी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि मनोज रावत और हरक सिंह रावत केदारनाथ सीट पर उम्मीदवार के दावेदार है। वैसे भी हरक सिंह रावत कांग्रेस में कईयों के निशाने पर रहते ही है। अभी लोकसभा चुनाव में हरक सिंह रावत हरिद्वार से टिकट मांग रहे थे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव में एकदम से गायब हो गए। वो चुनाव प्रचार में बहुत अधिक दिखे नहीं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता बार बार सवाल उठाते ही रहते हैं अंदर में।
पार्टी फोरम पर। देखते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में यह बीजेपी की जो स्लीपर सेल की कहानी आई है, थ्योरी आई है, यह मामला कितने आगे बढ़ता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।